आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर का चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और तमाम त्योहारों को मना करके जी बस खुशियाँ बटोरी होंगी आपने, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा। जी फ्रेंड्स, अब कई दिन बीत लिए, लेकिन अब फिलहाल मैं सोचती हूँ कि कुछ बात हो जाए उन पौधों के बारे में जो कि बेहद खूबसूरत है। जी, अपनी पत्तियों के टेक्सचर के कारण पहचान बनाए हुए हैं, जो खूबसूरत इतने कि आपके गार्डन में चांद चांद लगा देते हैं। जी फ्रेंड्स, पहचान ही गए आखिर आप अपने इस ट्रॉपिकल प्लांट को। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रॉपिकल प्लांट, ये क्रोटन के बारे में। जी, जो देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ना जानने के कारण बस सर्दियों में से खो बैठते हैं। जी हाँ, ये तो देखिए हमने मिट्टी में लगा रखा है, इसलिए कहीं जाने का नहीं। लेकिन अगर आपने इस प्लांट को गमले के अंदर लगा रखा है तो वास्तव में थोड़ा सा विंटर के अंदर इसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि ये ट्रॉपिकल प्लांट सर्दियों में अक्सर ख़राब हो जाता है। बेसिकली ये प्लांट जो है, ये मानिए कि 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक तो आराम से चलते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर टेम्परेचर हो जाता है तो अक्सर ये ख़राब हो जाता है। जी हाँ, अपनी लीव्स गिरा देता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। नासा ने भी इसको सजेस्ट किया है उन सारे प्लांट्स में, जो नासा ने 50 टॉप के जो प्लांट्स बताए हैं, जो एयर प्योरीफायर हैं, जो हार्मफुल गैस को जो है रिलीज़ करने वाले हैं, टॉक्सिन्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो है ये क्रोटन का भी नाम आता है। लेकिन बात ये है कि विंटर टाइम में फ्रेंड्स ये ख़राब हो जाता है। ये प्लांट सर्दियों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, वहीं गर्मियों के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। तो चलिए इसकी अब समय ना वेस्ट करते हुए बस इतना मैं कहूँगी कि हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले मिल सके आपको। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उन 50 प्लांट्स में से इस बहुत ही यूज़फुल प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो है क्रोटन के बारे में। जी, तो सर्दियों में ये ख़राब क्यों हो जाता है? नंबर 1, आपने इसे रखा कहाँ है? जी, रखने के लिए बात ऐसी है कि अगर आप इसे बिल्कुल खुले में रख देंगे तो पाला पड़ जाएगा, और पाला पड़ने पर जो है ये ख़राब हो जाएगा। ज़मीन में लगा है तो आप उसकी जगह नहीं बदल सकते, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप इसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ की सीधी सीधी आपकी जो है पाला पड़ने के कम चांस रहें। नंबर 1। दूसरी बात है कि सर्दियों के अंदर पानी की आप रिक्वायरमेंट को देखें। जी हाँ, पानी की रिक्वायरमेंट को देखें। ओवर वाटरिंग से दरअसल ये पौधा चला जाता है। जब मिट्टी लगभग सूख चुकी हो, आप अच्छी तरह से मिट्टी को चेक करके ही इसमें वाटरिंग करें। वाटरिंग तभी करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही उसको मिट्टी को सूखने दें। बिल्कुल सूख जाएगा तब भी पाला पड़ने के चांस रहते हैं। फिर वाटरिंग कब करेंगे भी इम्पोर्टेंट होता है। एकदम अर्ली मॉर्निंग अगर आपने इस पर वाटरिंग कर दी तब भी दिक्कत है। जी, ठिठुरते हुए जैसे एक नन्हे से बच्चे को नहला देने, ठंडे पानी से नहला देने जैसी बात होती है। और अगर आपने देर शाम को करी तब भी दिक्कत है, क्योंकि पूरे शाम जो है हो सकता है रात को भी ये लीव्स के ऊपर वाटर ठहरा रहे और इस प्रकार से पौधा बेचारा पाले में चला जाए। तो इसलिए सबसे बढ़िया टाइम होता है पौधों को वाटरिंग करने का सर्दियों में 8 से लेकर के 10 बजे तक। जी, अगर आप 8, 9 और 10 के बीच में अगर वाटरिंग करते हैं तो सबसे बढ़िया टाइम है। हमें अपने बेसिकली हर पौधे की रिक्वायरमेंट को पता होना चाहिए। नंबर 1, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसका टेक्सचर निकल करके आता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाता है। देखिए ये इतना खूबसूरत जो है, इसकी खूबसूरती जो है वो सनलाइट में रखे, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में रखे रहने के कारण है। फिर है, अगर आपने गमले में लगा रखा है तो बहुत ज़्यादा ठिठुरती भी सर्दी पड़ रही है तो आप इसे अंदर ले आएँ, लेकिन सप्ताह में 2 बार कम से कम इसको आप बाहर निकालिए। लेकिन जगह जब बदलें गमले की तब बहुत धीमे से बाहर निकालें,
मैंने जैसा कि बताया ही है कि हाँ, ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है, बार बार में जगह बदलना भी इसको पसंद नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ऐसी जगह पर विंडो में रखें जहाँ की छन करके धूप आती हो, तो सबसे बढ़िया तो यही रहेगा। फिर अगर हम इसके पोट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पोट्स आप प्लास्टिक के ज़मीन में लगाते तो सबसे बढ़िया है। जी हाँ, अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट की, अच्छे बड़े साइज़ के होंगे। लेकिन अगर आपने इसे पोट में लगाए तो सेरेमिक पोट के अंदर ना लगाएं, क्योंकि जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि इसके अंदर जो है पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। और अगर मतलब सेरेमिक प्लांट के अंदर रखेंगे तो जो है ऐसा हो सकता है। इसलिए आप टेराकोटा के प्लांट में लगाइए, मिट्टी के प्लांट में लगाइए तो सबसे बढ़िया है। प्लास्टिक के प्लांटर में भी लगाने में से बचिए। जी, तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका क्रोटन। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जी, नर्सरी से लाते हैं, नर्सरी से जब हम इस पौधे को लाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि चिकनी मिट्टी में लगा हुआ होता है। चिकनी मिट्टी हमारी अपनी मिट्टी के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाती और इस वजह से वो बस बॉल जैसी बनी रहती है और नई मिट्टी के साथ ऐड नहीं हो पाता, पौधा मिक्सअप नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। जी फ्रेंड्स, तो ये तमाम बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कभी नहीं ख़राब होगा, सालों साल चलेगा, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जी, विंटर में अगर आपने इस प्लांट को बचा लिया तो बस ये बचा हुआ ही रहेगा। बस विंटर से संबंधित ये बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, इतने खूबसूरत से प्लांट को आप विंटर में कैसे बचाएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कुछ बात करते हुए। फिलहाल दीजिए सुनीता शर्मा को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।